क्रिकेट में कभी-कभी ऐसे मैच हो जाते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही टी20 मैच की कहानी में चलेंगे जहां इंग्लैंड ने एक हारी हुई बाजी को पलटकर एक अविश्वसनीय जीत हासिल की। जरा इस स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए। इंग्लैंड ने बनाए सिर्फ 146 रन और फिर भी 51 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया। टी20 क्रिकेट में ये स्कोर मतलब ये तो काफी आसान टारगेट लगता है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस कैसे का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मैच की एकदम शुरुआत में चलते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर जहां से श्रीलंका के अलावा किसी और की जीत के बारे में सोचना भी मुश्किल था। देखिए, श्रीलंका ने टॉस जीता और पिच को देखते हुए बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक पहले गेंदबाजी चुनी। पिच रिपोर्ट साफ साफ कह रही थी कि यहां स्पिन का जाल बिछेगा और श्रीलंका ने अपने घर में इस जाल को बुनने की पूरी तैयारी कर ली थी। और फिर शुरू हुआ श्रीलंका के स्पिनर्स का खेल। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका प्लान कितना सॉलिड था और इंग्लैंड को तो शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। दुनित वेलालागे, महेश तीक्ष्णा और दिलशान मधुशंका, इन तीनों ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। खास तौर पे वेलालागे, जिन्होंने 3 जरूरी विकेट लिए, वो तो आग ही उगल रहे थे। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इंग्लैंड की पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 146 रन ही बना सकी। सिर्फ 146 टी20 के हिसाब से ये तो बहुत ही मामूली स्कोर था। इस पॉइंट पर तो मैच पूरी तरह से श्रीलंका की मुट्ठी में था। लेकिन क्रिकेट को ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल ऐसे ही नहीं कहते। यहीं से कहानी ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जो मैच एक तरफा लग रहा था वो अचानक पलटने वाला था। इतने छोटे टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत एक भयानक सपने जैसी थी। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर जहां रन बनाने होते हैं, वहां उन्होंने अपने टॉप के 3 बल्लेबाज खो दिए। पथुम ने संका, कुशल मेंडिस, पवन रत्नायक के सब पवेलियन में। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद तो जैसे विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। मिडिल ऑर्डर भाई ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पूरे कोलैप्स के बीच एक तरफ अकेले लड़ रहे थे कप्तान दसुन शनाका। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, लेकिन उनका साथ देने वाला दूसरे एंड पर कोई था ही नहीं। उनकी ये कोशिश अकेले बेकार चली गई। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर इंग्लैंड ने ऐसा क्या जादू किया? कैसे एक हारा हुआ मैच पूरी तरह से अपनी तरफ घुमा लिया? जवाब एक ही है और वो है इंग्लैंड की कमाल, लाजवाब और बिल्कुल अनुशासित गेंदबाजी। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पहले जोफ्रा आर्चर ने आकर अपनी रफ्तार से शुरुआती झटके दिए और फिर जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई, स्पिन की जोड़ी आ गई। आदिल राशिद और लियाम डॉसन, इन दोनों ने मिलकर बीच के ओवरों में श्रीलंका पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रन तो दूर की बात है। अब जरा दोनों टीमों की गेंदबाजी को आमने सामने रखते हैं। देखिए, श्रीलंका ने कंडीशंस का फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं। उनकी गेंदबाजी अच्छी थी। लेकिन इंग्लैंड, उन्होंने एक मामूली से स्कोर को जिस तरह डिफेंड किया वो नेक्स्ट लेवल था। श्रीलंका ने 9 विकेट लिए, इंग्लैंड ने पूरे 10 के 10। श्रीलंका ने 146 पर रोका, इंग्लैंड ने उन्हें 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। 95 पर ऑल आउट। तो ठीक है, इंग्लैंड मैच जीत गया, पर इस जीत का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है। इसके असर इस मैच से कहीं ज्यादा बड़े हैं, टूर्नामेंट और इतिहास दोनों के लिए। इस एक जीत से 2 चीजें हुई। पहला, इंग्लैंड का श्रीलंका के ऊपर जो दबदबा है, जो उनका मजबूत रिकॉर्ड है, वो और भी सॉलिड हो गया। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, इस जीत ने उन्हें सुपर 8 की रेस में एक जबरदस्त एडवांटेज दे दिया है। तो इस मैच से मोटा मोटा क्या निकल कर आया? इंग्लैंड को मिले 2 क्रूशियल पॉइंट्स। श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड का नेट रन रेट वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। और टी20 टूर्नामेंट्स में ये नेट रन रेट आखिर में किंग मेकर साबित होता है। अगर इस पूरे मैच को एक लाइन में समेटने की कोशिश करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हार के जबड़े से जीत छीन ली। तो ये मैच हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आजकल टी20 का मतलब बड़े बड़े शॉट्स, लंबे लंबे छक्के माना जाता है। लेकिन क्या ये मैच साबित नहीं करता कि इस पावर हिटिंग के दौर में भी असली तुरुप का इक्का, वो असली बाजीगर, आज भी एक अनुशासित और चतुर गेंदबाजी है?